मधुर श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। अभी हम पिछले कई हफ्तों से 1000 साल की शासन पृथ्वी पे प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु बनकर आएंगे, आकर 1000 साल शासन करेंगे। उसी के बारे में हम सीख कर आ रहा था। उसी का आखिरी पॉइंट में हम पिछले हफ्ता देखा था कि पवित्र आत्मा उसी टाइम कैसे काम करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि आखिरी टाइम में मिलेनियम 1000 साल का शासन खत्म हो जाएगा, जब शैतान को थोड़ी देर के लिए छोड़ना बहुत जरूरी था। 1000 साल शासन करने से पहले शैतान को हम जानता है कि अधो कुंड के अंदर अभी की एक तालकालीन एक नरक परमेश्वर ने बना के रखा है। उसी में उसी को बांध के रखेगा 1000 साल के लिए। उसके तुरंत बाद उसको वापस भेजता है। जब हमने देखा था कि आखिरी वाला युद्ध, दुनिया में होने वाला आखिरी वाला युद्ध शैतान और परमेश्वर के बीच में, शैतान ने 1000 साल के बाद थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दिया था, जब उसने उनका हरेक लोगों को कई लोग 1000 साल में प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा मानकर शैतान के अधीनता से प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का ये अच्छा शासन काल, उसी का अनुभव में आने के बावजूद भी कई लोग अभी भी उनका हृदय कठोर करके रखा हुआ है। बहुत कम लोग हैं वो कठोर करके रखा हुआ है। वो लोगों में युद्ध करने के लिए प्राप्त लोगों को शैतान जाकर सबको इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करके परमेश्वर का और पवित्र जन लोगों का और पवित्र स्थान का, यरूशलेम का, सबका सत्यानाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के विरोध में वो खड़ा होने के लिए सबको इकट्ठा करके लेके आता है। उसको बोलता है गोग मागोग वार। यानी ये गोग मागोग वार और अरमगदोन वार, यहोशाफात का वार, ये सब अलग अलग चीज है। अरमगदोन वार का भी हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। उसके 7 साल के बाद महिमा में इस पृथ्वी पे आएगा। आने के टाइम हरमगदोन जगह में मसीही विरोधी इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा एक युद्ध चलता है। जब प्रभु यीशु मसीह आकर मसीही विरोधी को और झूठा भविष्यवक्ता को जिंदा का जिंदा पकड़कर नरक के अंदर डालेंगे और शैतान को 1000 साल के लिए बांध के भी रखेगा। इस्राएली लोगों को बचाकर प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करेंगे। है ना। उसी के बीच में रशिया के नेतृत्व में एक और युद्ध हो जाएगा। उसी को बोलता है यहोशाफात। ये प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में नहीं लिखा है, वो यसेकिएल की किताब में उसी के बारे में लिखा हुआ है ना। ये इसलिए हम देखा था कि यहोशाफात रशिया का नेतृत्व में और शैतान के नेतृत्व में आने वाला युद्ध दोनों एक नहीं है, अलग अलग। हकीकत में गोग मागोग में एक युद्ध नहीं होता है, सिर्फ एक वन साइड अटैक है। वो लोग अटैक करने के लिए आता है शैतान प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र जनों को, पवित्र नगर को खत्म करने के लिए बहुत गुस्से के साथ सबको इकट्ठा कर कर लेके आ जाता है। परंतु युद्ध करने के लिए एक अवसर उनके जीवन में नहीं मिलेगा। उसी के पहले परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजकर हरेक सेनाओं को मार डालेगा। वो आगे नहीं आ पाएगा, युद्ध भी नहीं होएगा, ऐसी खत्म करेगा। ये हमने पिछले हफ्ते देखा था।
आज हम उसी से आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा देखे शैतान का अंत कैसे होएगा, द एंड ऑफ द सैटन। हम जानता है कि शैतान है इसी के हरेक चीजों के पीछे काम करने वाला शैतान है। जब से वो स्वर्ग में इस पृथ्वी बनाने से पहले स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर के साथ परमेश्वर को आराधना का एक नेतृत्व करने वाला एक लीडर, वर्शिप लीडर थे वो, है ना। उस जब से वो धीरे प्रभु यीशु परमेश्वर के विरुद्ध में उसने उनका दिमाग में आया, परमेश्वर ने मुझे इतना इतना ऊंचा उठा रखा है, मैं क्यों परमेश्वर के ऊपर जाके एक सिंहासन रख के वास नहीं कर सकता है ना। वो सोच से परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से हटाकर उसके लिए पहला पृथ्वी बनाया था। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, दैट इज फॉर द लूसीफर। वो लूसीफर के लिए थे, परंतु उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि वो लूसीफर सुधरा नहीं है। उसी के दिमाग में वो बात बार बार आता था है कि मैं स्वर्ग में जाके परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर ये मेरा सिंहासन रखूंगा। उसने ऐसी पृथ्वी से ऊपर चढ़ रहा था जब परमेश्वर ने उसको काट डालकर पृथ्वी पे वापस भेजा है ना। जब से लेकर वो परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे भी परमेश्वर का काम को खत्म करने के लिए कितना वो कोशिश करता है। पूरा पूरा बाइबल में उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय तक हम जानता है कि शैतान हमेशा परमेश्वर का योजनाओं के विरुद्ध में कैसे भी परमेश्वर का योजना को खत्म करने के लिए इतना काम करता था। आदम हवा को परमेश्वर ने बना के इस दुनिया में रखा है, परंतु उधर भी हम देख सकता है कि उसके बीच में भी जाकर गड़बड़ कर दिया है। ऐसी परमेश्वर का कितना प्लानिंग है, उधर सब दूर उसी ने रुकावट करा है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उनका संतानों को मैं आशीष करूंगा, उनका संतान के द्वारा पृथ्वी आशीष हो जाएगा, परंतु शैतान ने आके रिबेका का गर्भपात्र को बंद कर दिया। कोई बच्चा है नहीं, कई साल हो गया। ऐसे हम आएगा तो इसहाक में भी वही लपड़ा, याकूब में भी वही लपड़ा। ऐसी ऐसी अलग अलग तरीके से हम देख सकता है कि कितना लोगों को वो खत्म करने के लिए सोचा है। उसके बाद परमेश्वर ने सोचा इस्राएली लोगों को मूसा के द्वारा उद्धार मिस्र से दे दूं। उधर भी हम देख सकता है कि मूसा को मार डालने के लिए क्या क्या प्लानिंग शैतान ने बनाया है। और आगे प्रभु यीशु मसीह का जन्म के टाइम में भी हम देख सकता है कि प्रभु परमेश्वर का प्लानिंग को योजना को खत्म करने के लिए यीशु मसीह को मार डालने के लिए क्या क्या योजना शैतान ने कराया था ना। ऐसी सब दूर हम देख सकता है कि कलीसिया, उसके बाद परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का आखिरी योजना बनाने के लिए रखा है। उधर भी हम देख सकता है कि बाप रे क्या किया कलीसिया को। पगला शताब्दी से लेकर आज हम 21वीं शताब्दी में रख रखा है। कलीसिया का आखिरी टाइम में हम रख रखा है। अभी भी हम जानता है कि शैतान ये सोचता है कि कैसे भी कलीसिया को खत्म करे। ये परमेश्वर का योजना है, इसलिए इसको खत्म करे। और आखिरी में कलीसिया तो को लेके गया, वो खत्म नहीं कर पाया। आखिरी में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया को लेके जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो इसराइलियों के विरुद्ध में अभी परमेश्वर का योजना कलीसिया को तो लेके गया है, स्वर्ग में है। अभी परमेश्वर का योजना ये है कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या क्या वायदा करके दिया है वो पूरी करने के लिए इस्राएली लोगों के साथ अभी काम करने के लिए परमेश्वर चाहता है। ये शैतान को मालूम है, इसलिए वो महाक्लेश के टाइम में भी इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए वो इतना काम करता है।
महाक्लेश के टाइम में भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर समझकर उनके पीछे चलता है। उसी लोगों को भी हम देख सकता है कि मार डालने के लिए, प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में हम देख सकता है कि करोड़ों करोड़ों लोगों का आत्मा स्वर्ग में पहुंच गया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, अरे भैया अभी इतना नहीं है, और भी लोग आने वाला है। ऐसी 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 प्लानिंग शैतान का है। आखिरी में अरमगदोन में भी इस्राएली लोगों को खत्म करके परमेश्वर का प्लानिंग को रुकावट करने के लिए उसने कोशिश किया था, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उधर आके जीत लिया है। 1000 साल उसको बाहर छोड़ा है, जब भी वो मन फिरा के परमेश्वर के पास आना चाहिए था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया है। लोगों को इकट्ठा कर कर परमेश्वर की प्लानिंग को खत्म करने के लिए वो युद्ध कर रहे हैं। उसी टाइम हम देख सकता है कि उन्हीं के साथ वाला लोगों को सबको खत्म कर दिया है। अभी शैतान को क्या कर रहा है उसी बात को हम थोड़ा देखें। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10वें पद। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10वें पद। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। है ना, यही ये शैतान का आखिरी टाइम। क्या लिख रहा है वो? अरमगदोन सॉरी गोग मागोग युद्ध के बाद परमेश्वर ने क्या कर रहा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मेरे, नहीं 10वीं पद, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। 1000 साल पहले अरमगदोन युद्ध में मसीही विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता, ये भी शैतान का लोग है। हमारा परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ऐसी शैतान में भी त्रिएक है, अजगर शैतान और मसीही विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता। उसमें से 3 के में से 2 को 1000 साल पहले वो नरक में, ये फाइनल डेस्टिनेशन आखिरी वाला, ये अधोकुंड अलग चीज है, ये नरक अलग चीज है ना। ये नरक के अंदर सबसे पहले जाएगा मसीही विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता। वो 1000 साल तड़पते रहेगा। उसके बाद शैतान को गोग मागोग में उनके साथ युद्ध करने के लिए आया। सबको मार डालने के बाद उनका आत्मा अधोलोक में पहुंच गया है, और शैतान को पकड़कर कहा झूठा भविष्यद्वक्ता और मसीही विरोधी पड़ा है, उसी जगह में उसको डालेंगे। युगान युग कोई अंत नहीं है। उसमें से कैसे भी वो बाहर निकल नहीं पाता है। परमेश्वर का आखिरी वाला शैतान और उनका संतानों के लिए बना के रखा हुआ है, वो जगह में वो चला जाएगा। ये फाइनल डेस्टिनेशन है ना, उसको गहन्ना बोलता है, गहन्ना है। अधोलोक और इसी में दोनों में अलग अलग वर्ड यूज किया है। ये आग का झील है, आग का झील। उसी के अंदर गंधक पड़ा है। गंधक हम जानता है कि आग को बढ़ाने के लिए एक रासवस्तु है गंधक, सल्फर। वो टनों टनों नरक के अंदर पड़ा हुआ है। कितना जलते जाएगा उतना उतना फिर वो गंधक उसमें से उल्पन्न हो जाएगा। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा ताकत के हिसाब से है। उसी के अंदर ऐसी ऐसी
बढ़ते जाएगा, वो कभी भी वो आग बुझेगा नहीं, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। उसी आग के अंदर शैतान को हमेशा के लिए डालेगा। ये शैतान का अंतिम हम देख सकता है। परंतु ये शैतान को हम जानता है कि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के रीति में उसको बनाया था, बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। इतना खूबसूरत हम देख सकता है। एसेकिएल की किताब 28 अध्याय 12 पद से थोड़ा आगे पढ़े ब्रदर। यगस्केल 28 का 12 से आगे। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशाब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थीं। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थीं। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकाने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया और उस दिन तक मुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। इसी से हाँ मैंने ठीक है तुझे ना, बस 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 उसका वो आखिरी के बाद देखो ना, इसका खूबसूरती कितना है। क्या क्या वज्र है, क्या क्या प्रेशियस स्टोन है, डायमंड है, खूबसूरत। बुद्धि में भी इतना बड़ा ज्ञान, परमेश्वर का और कोई स्वर्गदूत में इतना खूबसूरती और इतना ज्ञान, इतना बुद्धि है नहीं था लूसीफर के जैसी। सबसे टॉप में परमेश्वर ने लूसीफर को ही बनाया है। हे मनुष्य के संतान, स्वर्ग के राजा के विषय में विलाप की गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, सबसे उत्तम। एक व्यक्ति था ये लूसीफर, परमेश्वर का आराधना करने वाला, स्वर्ग में उनके साथ सिंहासन के पास हमेशा हमेशा मिलने वाला। तो परमेश्वर की एदन नाम की बाड़ी में था, और पास आभूषण, माणिक, पद्राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब बौद्धम मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डब और वसूलियाम सुजी रही। देख क्या क्या चीजों से बनाया है ये माणिक, और ये पत्थर परमेश्वर का बहुमूल्य चीज है। हम जानते हैं कि महायाजक का कपड़े में भी ऐसी ऐसी अलग अलग 12 पत्थर हम देख सकता है। इसी नाम से किसी किसी नाम उसी में भी देख सकता है। और नया जेरूशलेम परमेश्वर बनाता है, उसी का नींव में भी 12 नींव है, वो 12 नींव में भी ऐसी बहुमूल्य पत्थर से बनाया हुआ है। ऐसे पत्थर से बना हुआ था ये लूसीफर। इतना खूबसूरत था, इतना बुद्धिमान था। यही था उसका ओरिजिनलिटी स्टार्टिंग में। ऐसा परमेश्वर ने उनको बनाया था। ऐसी बताता है कि उसी का शरीर में एक इंग्लिश में पाइप बोलता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो। उसी का पंख के नीचे, दोनों पंख का नीचे ऐसी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फिट किया था। जब
वो पंख से उड़ जाता है परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए, जब उसका मुंह से बोलने का जरूर नहीं था। उसी का वो इंस्ट्रूमेंट से आवाज आकर परमेश्वर को हमेशा महिमा करने वाला, हमेशा महिमा करने वाला, परमेश्वर के पास से कभी भी दूर नहीं जाता है, हमेशा परमेश्वर के साथ स्वर्ग के सिंहासन में परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर को स्तुति करना, ऐसी खूबसूरती में उसको बनाया है। इतना खूबसूरत था शैतान का स्टार्टिंग, है ना। परंतु हम आगे पढ़ने के टाइम हम देख सकता है कि वो उसका पाप के कारण परमेश्वर ने उसको ब्यूटी सा बढ़ा दिया है, बहुत खतरनाक रीति से वो बदल गया है, ऐसी एक स्थिति में आया है। अभी उसी को कहां डाला है? नरक में डाला है ना। नरक में क्या किया है उसी का कंडीशन हम देख सकते हैं। यशायाह का किताब 14 अध्याय उसका 11वें पद, यशायाह 14 का 11 पद। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों के शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा हाँ बिछौना, केचुए तेरा उड़ना है। हाँ, अभी देखो, बोल रहा है तुमको कितना खूबसूरती था, तुम में कितना वैभव था, वो सब मैंने हटा दिया है। हटाने के बाद तुमको मैं अभी कहाँ डाला है? नरक में डाला है। वो नरक में क्या है? तुम कहाँ बड़ा रहता है? उसी के नीचे भी क्या बोलते हैं? कीड़ा। क्या लिखा है? कीड़ा और केंचुआ। हाँ, कीड़ा केचुआ ये सब उसी के नीचे भी है। हम आ, कंबल सब उठाकर सो जाता है ना, उसी में पड़ा रहने के टाइम ये कंबल की जैसी ये कीड़ा बिचुआ ये सब शैतान के ऊपर हो जाता है। ऐसी एक हालत में परमेश्वर इसको डालने वाला है। कितना वैभव में, कितना खूबसूरती में परमेश्वर ने बनाया है, परंतु उनका अहंकार के द्वारा, उसका अहंभाव के द्वारा परमेश्वर के बार बार उसको मौका दिया है मन फिराने के लिए, परंतु उसने मन नहीं फिराया, कठोर कर दिया उसका हृदय, उसको हृदय कठोर कर दिया। आखिरी में भी 1000 साल प्रभु ने सोचा है, 1000 साल हो सकता है या दो कुंड में पड़े रहने के कारण उनका हृदय में एक बदलावट आ जाएगा, परंतु उसको थोड़ी टाइम के लिए छोड़ा है, उसी में कोई भी बदलावट नहीं है। अभी और गंदगी, दुष्टता भरा हुआ हृदय के साथ परमेश्वर के प्लानिंग के विरुद्ध में, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में, परमेश्वर को खत्म करने के लिए उसने काम किया है। इसलिए उसको कहां डाला है? अभी नरक में डालने वाला है। उधर कीड़ा है, बिछोड़ा है उसका उसका बिस्तर ऐसी है, नीचे भी ऐसी है, ऊपर भी ऐसी है, उसी के बीच में पड़े रहेगा ये लूसीफर, ये शैतान, ये उनका हालत। उसके बाद एक और पढ़े उसका हृदय नरक का हम देखे, मरकोस का सुसमाचार 9 अध्याय 38 48 और 49। मार्क 9 का 48 और 49। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। है ना, ये नरक आग से नमकीन करेंगे। आग के अंदर वो कीड़ा कभी भी मरता नहीं। आग के अंदर जीवन बिताने वाला एक कीड़ा है ये। उधर का वो कितना कितना प्राणियां, कितना कितना जंतुआ है नरक में, वो आग के अंदर कभी भी मरता नहीं है, आग के अंदर जीवित करता है, उसी का भी पनिशमेंट देता है, उसी को भी दर्द तकलीफ परेशानी आने के टाइम ये शैतान को भी अभी उसी के साथ आगे हम पढ़ेंगे, पापी लोगों को भी, दुष्ट लोगों को भी भेजेंगे, उसी को सबको ये तकलीफ और परेशानी और देते जाएगा और देते जाएगा। ऐसी एक स्थिति में है ये शैतान का आखिरी टाइम। इसमें से हमको भी एक सीख है। प्रभु ने हमको, प्रभु यीशु मसीह को भेजकर
परमेश्वर ने हमको बचाया है, हमको अपना पुत्र बनाया है, हर एक आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने हमको दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी हमारे जीवन में अहम भाव नहीं होना चाहिए। विनम्रता के साथ, हम कुछ है नहीं, ऐसी समझकर हमारा जीवन बिताना है। ये अहम भाव सब हमारे दिमाग में आता है ना, ये सब शैतान का काम है। शैतान है उसी का एजेंट। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में प्रभु ने हमसे कुछ काम करवाता है, उसी में कभी भी हम अहम भाव नहीं होना, हम और विनम्र होना है। कितना परमेश्वर ने हमको उत्तरदायित्व तो देता है, उतना हम विनम्र होते जाना है। बहुत सारा लोग क्या करता है, हो सकता है परमेश्वर की ओर से एक या शैतान की ओर से एक या मालूम नहीं है, कुछ सेवा में आगे बढ़ने के लिए ऐसी ताकत मिलता है, उसी में वो लोग अहम भाव, अहंकार हो जाता है, अहम भाव उनके जीवन में आ जाता है, मेरे अलावा कोई है नहीं है, ऐसी एक स्थिति में आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मेरे अलावा तुम्हारे बीच में कोई मास्टर नहीं है, कोई गुरु नहीं है। परमेश्वर के अलावा तुम्हारा कोई भी पिताजी नहीं है। परंतु हम जानता है कि दुनिया में कितना प्रभु का लोग अपने आप को पिता समझता है, अपने आप को गुरु समझता है। अच्छा भी लगता है कई लोगों को गुरु पुकारता है वो सुनने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा मनुष्यों के बीच में हम कभी भी गुरु नहीं बनता है। हमारा गुरु एक ही है, हमारा सबका गुरु एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है ना। इसी अगम भाव हमारे जीवन में भी आ जाएगा तो भी परमेश्वर का भी बहुत बड़ा दंड शैतान के ऊपर आया है। देखो वो लूसीफर कितना कितना परमेश्वर के साथ कितना अच्छा था, अच्छा एक संबंध था, दिन रात परमेश्वर के साथ रहने वाला था। परंतु उनके अहंभाव के कारण हम देख सकते हैं कि आखिरी में भी उसका क्या हालत बन रहा है, क्या हालत। आग के झील के अंदर कीड़ा है, उसी के बीच में उसी को डाल दिया है ना। ऐसी एक स्थिति है। प्रभु यीशु मसीह नया पृथ्वी और नया आसमान बनाने से पहले शैतान को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। 1000 साल के शासन का टाइम हमेशा के लिए खत्म नहीं किया था। परमेश्वर ने सोचा होगा इसका कोई मन परिवर्तन आ जाएंगे, परंतु उसका कोई भी मन परिवर्तन नहीं आया। इसलिए उसको अभी आखिरी वाला दंड परमेश्वर ने दिया है, नरक के अंदर डाल दिया है। क्या क्या हालत है नरक का, ऐसी स्थिति में डाला है। अभी हम देखे पापी लोगों का आखिरी कैसे होएगा। शैतान का आखिरी गोग मागोग युद्ध के बाद शैतान को पकड़कर नरक के अंदर, आग के झील के अंदर डाल दिया है। अभी पापी लोगों का हालत क्या हो जाएगा, वो भी हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। हम पहले भी मिलेनियम में भी पढ़ा था, 1000 साल के शासन करने के टाइम में भी पढ़ा था, उधर भी पापी लोग भी पहुंच गया है। परंतु कई पापी लोग प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का अच्छा शासन देकर, 1000 साल में कैसे कैसे शासन किया है वो भी हमने कई हफ्तों से बहुत डिटेल्स में हमने सीख रहा था, है ना। वो खूबसूरती को देख के शांति का एक वातावरण, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खूबसूरती, इतना खूबसूरती थे। प्रभु यीशु मसीह शासन कर रहा है, इसलिए कई पापी लोग उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हुए उनका राज्य में प्रवेश करने के लिए वो मन फिराया। परंतु कई लोग मन नहीं फिराया,
उनका हृदय उसी टाइम में भी कठोरता में था, परंतु वो गलत काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका शैतान, भरमाने वाला शैतान को बांध के रखा हुआ है। इसलिए हम देख सकता है कि उसका मन और उसी को गलत काम करवाने के लिए कोई भी भरमाने वाला है नहीं था। इसलिए परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का शासन का खूबसूरती देखते हुए कई लोग प्रभु में आ जाता है, पापी लोग बहुत कम हो जाता है ना। यशायाह का किताब 65 अध्याय 20 पर। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। है ना। हे पापी लोग है, शासन के 1000 साल के शासन के टाइम उनके बीच में भी पापी लोग है। ये ना, वो पापी लोग पाप करने का उसको प्रलोभन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सीधे रहेगा, कोई तकलीफ नहीं देता है, कोई परेशानी नहीं देता है, किसी को भी झगड़ेगा नहीं है, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, परमेश्वर का संतान को मारेगा नहीं है, पिटेगा नहीं है। आज शैतान का ताकत चल रहा है, इसलिए हम देख सकता है कि परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में शैतान ने लोगों के द्वारा ऐसी ऐसी गड़बड़ियां करवाता है, परंतु उसी दिन शैतान नहीं है, इसलिए कोई भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं करेगा, उनके बीच में भी पापी लोग रहेंगे। है ना। अभी हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 9 पद में पढ़ रहा था, जब शैतान ने थोड़ी टाइम के लिए उसको छोड़ता है, पूरा कोने कोने पे जाकर, दुनिया में जाकर वो क्या करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, पूरा पापी लोगों को, किसका उद्धार नहीं हुआ है, किसका मन नहीं फिराया है, परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह के शासन को देखकर अपना मन को पवित्र नहीं बनाया है, प्रभु यीशु मसीह को माना नहीं है, ऐसी भी बहुत सारा लोग हैं। उन लोगों, किसने किसने युद्ध के लिए, हम जानता है कि सब लोगों को झगड़ा करने के लिए आता नहीं है ना, इसलिए सेना अलग होता है ना। शैतान का भी उसी बीच में भी कितना सेना लोग थे, वो भी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। समुद्र का किनारे का रेती जैसी बहुत सारा लोग शैतान के पीछे चले गया है। उन लोगों को परमेश्वर ने आग से मार डाल दिया है, उसी को अंतिम संस्कार कुछ नहीं मिला है, उसी को सीधे उनका आत्मा अधो कुंड के सबसे नीचे के जेव में गया है, उसी को भस्म हो गया, उसका शरीर ही नहीं मिला है, हड्डी बुड्डी सब आग के अंदर जल के भस्म हो गया है, रेत बन गया है ना। इसलिए उसी को अंतिम संस्कार का भी पिछले हफ्ते हमने हम वो भी देखा था, कोई अंतिम संस्कार करने का जरूर नहीं है। ऐसी एक हालत में कितना लोग युद्ध करने के लिए प्राप्त थे, उन्हीं का सबका अंतिम हम 20 अध्याय 9 पद में हम देख सकता है, बिल्कुल परमेश्वर ने उनको खत्म कर दिया है। परंतु हम जानता है कि कई ऐसी पापी लोग हैं, उसी को युद्ध करने नहीं आता है, युद्ध करने के लिए उसको कैपेसिटी है नहीं है, उसी को शक्ति है नहीं है, ऐसा लोग दुनिया के अलग अलग जगहों में रह रहा था, विशुद्ध पवित्र लोगों के बीच में वो लोग भी रह रहा था। परंतु उसी लोगों को क्या हो गया है, हम प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में कई हम देख नहीं पाता है, परंतु हम जानता है कि एक दो पद पढ़े, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसका 29 से 42, 39 से 42, मत्ती 13 का 39 से 42। जिस बेरी ने उनको बोया वह शैतान है,
कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। है ना। उसके बाद उसका 49 और 50। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। है ना। बहुत क्लियरली प्रभु यीशु मसीह वो दृष्टांत बता रहा है। गेहूं के बीच में वो खराब पौधा आकर जब शिष्य लोग पूछा है, इसको हम काट के निकाल दें क्या? नहीं नहीं नहीं, पड़े रह दो। है ना। जब हम गेहूं काटेगा उसी दिन ये गंधक पौधे को सबको निकाल कर हम आग के अंदर जलाएंगे। ये आखिरी टाइम में पापी लोग बचेगा। है ना। किसने युद्ध के लिए नहीं गया है, माग गोग गोग मागोग वार में जलकर खत्म नहीं हुआ है, ऐसी लोगों को क्या करेगा? स्वर्गदूतों को बेचकर ऐसी दुष्ट लोगों को एक एक को पकड़कर निकुंड के अंदर डाले। ये आखिरी में बचा हुआ पापी लोगों के साथ यही काम करेगा। अग्निकुंड में हमेशा हमेशा के लिए शैतान और मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता, इन इन लोगों को किसने किसने भरमाया था, उनको के साथ ये भी आखिरी टाइम में वो नरक के अंदर तड़पते रहेगा जिंदा। उसी को भी जिंदा, मसीही विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को कैसे जिंदा पकड़कर नरक के अंदर डाला है, ऐसी स्वर्गदूत इसको एक एक को पकड़कर सीधे नरक के अंदर फेंकते जाएगा, नरक के अंदर फेंकते जाएगा, उसी के अंदर पड़ा रहेगा। है ना। ये पापी लोगों का आखिरी टाइम में ऐसी एक चीज होता है ना। इधर हम जानता है कि हार्वेस्टिंग के बारे में, कटनी, आखिरी खेती का कटनी की पारबल के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आखिरी टाइम होने वाला चीजों को इधर बता रहा। उसी को सबको पकड़कर नरक के अंदर डालेगा। फिर से मैं हमेशा आपको याद दिलाता है, अभी भी कोई हकीकत में उद्धार नहीं पाया। प्रिय भाइयों बहनों, सोच ले हमारा स्थिति कहाँ होगा। हम मर गए तो हमारा आत्मा अधोकुंड में पड़े रहेगा। और इसके बाद हम श्वेत सिंहासन के बारे में पढ़ेंगे, जब उनका भी क्या हालत हो जाएगा ये सब हम देखेंगे। यदि प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम हम बिना उद्धार पाते हुए महाक्लेश के टाइम में भी जीत कर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल के शासन में जाएंगे, उधर भी हम देख सकते हैं कि उम्र इतना बढ़ते जाएगा, इतना बढ़ते जाएगा। यदि उसी टाइम हम भी उसी स्थिति में है तो हमको भी स्वर्गदूत आकर पकड़कर सीधे नरक के अंदर गिर डालेगा। क्या स्थिति है ना। इसलिए बार बार बोल रहा है, यदि आपको मालूम है आपका उद्धार हुआ ही क्या, नहीं हुआ ही क्या, यदि नहीं हुआ, आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई संबंध नहीं है,
हमको मालूम है, यदि हमको प्रार्थना करने का रुचि है नहीं, परमेश्वर का वचन सीखने का रुचि है नहीं, अभी हम जूम मीटिंग में भी जुड़ता है, हम परमेश्वर का ये मोबाइल चालू करके हम दूसरा काम में फंस जाता है, दूसरा काम हम करता रहता है। जब सोच ले हमारा उद्धार नहीं हुआ, उद्धार पाए हुआ है, प्रभु को प्रेम करने वाला लोग है, प्रभु ने हमको कैसे बचा लिया है, उसी का महत्व को हमने समझ लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु से इतना प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा। जवान लोगों से पूछता हूं, आप रात को सोने के पहले परमेश्वर का वचन पढ़कर प्रार्थना करके सो रहे हैं क्या? सुबह उठने के टाइम परमेश्वर का वचन के सामने बैठकर प्रार्थना कर कर हम दूसरा काम में जाता है क्या? यदि हकीकत में एक उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है तो बिल्कुल कम से कम सुबह शाम हमारे गुरु के चरणों में जाकर थोड़ी टाइम बैठकर फिर हम अपने अपने काम में जाता है। यदि हमारे जीवन में ऐसी नहीं हो रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, हमारा उद्धार का एक प्रश्न चिन्ह है। यदि हम ऐसे नहीं कर पा रहा है, हम दुनियादारी के कामों में उड़कर फंस जाता है, हमको शाम को आकर प्रभु के सामने हम बैठता भी नहीं है, ऐसी जाके सो जाता है, यदि उद्धार नहीं पाया है, हम ये दुष्ट लोगों के साथ जिंदा हम भी नरक के अंदर जाएगा। हम ऐसी सोचने की जैसी नहीं है ये नरक, और उसी का अंदर का अवस्था बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। एक बार नरक के अंदर घुस गया, कभी भी उधर से बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। यदि ऐसा कुछ रास्ता है तो सबसे पहले शैतान उसमें से बच जाता है, बच जाएगा था, परंतु शैतान को भी निकल नहीं पाएगा, किसी को भी नहीं निकल पाएगा। ऐसी एक खतरनाक अवस्था में हम जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार अपने उद्धार के बारे में एक बार जांच ले, हकीकत में मेरा उद्धार हुआ ही क्या है? मेरा जीवन में कुछ परिवर्तन है क्या? अभी मैं प्रभु से और प्रभु का दास लोगों के साथ, विश्वासी लोगों के साथ मेरा संबंध कैसा है? ये परमेश्वर का वचन हम रोज सुनता है, यदि अपना हृदय में उसी का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, हृदय में कोई काम नहीं हो रहा है, उसका मतलब हमारा हृदय अभी भी शैतान के हाथ में ही, शैतान का बंधुआई से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है। यही यदि नहीं हुआ, ये नरक के अंदर हमको हमेशा हमेशा के लिए तड़पने लगेगा। यदि उद्धार पाया है, उसी का उल्टा है, हमेशा हमेशा हम प्रभु के साथ स्वर्ग में आनंद में हम रहेंगे, है ना। आखिरी में हम स्वर्ग का अवस्था सब हम देखेंगे, है ना। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 22 पद एक बार पढ़ना ब्रदर।
प्रकाशित वाक्य 20 का 22। 20 का 22 नहीं है अंकल जी, प्रकाश साहब। सॉरी, 12 12 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये ना देख, ये श्वेत सिंहासन के बारे में अगले हफ्ते हम ये सीखेंगे। है ना, इधर सिर्फ मेरे को एक बात बताने का था। श्वेत सिंहासन के सामने हर एक मरे हुआ है ना, ऐसा लिखा ना 12 पद में, स्टार्टिंग में क्या लिखा है? छोटे बड़े सब मरे हुओं को। हाँ, छोटे बड़े सब मर गया है। श्वेत सिंहासन में दुष्ट लोगों को दंड करने के लिए, न्याय करने के लिए प्रभु उसको लेके आएगा। कोई भी जिंदा लोग नहीं देखेगा। गोग मागोग युद्ध में बहुत सारे लोगों का खत्म कर दिया है, बाकी युद्ध में नहीं गया है। बाकी सब दुष्ट लोग, पापी लोगों को स्वर्गदूत आकर उसको नरक के अंदर डाल दिया है। इसलिए कोई भी जिंदा लोग उसी में बचेगा नहीं, सब मरे हुए लोग रह गए। है ना, ये पापी लोगों का और शैतान का अंत बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अगले हफ्ते हम श्वेत सिंहासन के बारे में पढ़ेंगे। आज उसी में जाएगा तो आगे इतना टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। तो ये भाइयों बहनों, बहुत खतरनाक एक जगह, जिसने उद्धार पाया है। ये नरक का स्थिति और शैतान का अंत, दुष्ट लोगों का अंत सुनने के टाइम हमारे जीवन में एक आनंदित, हमारे हृदय में एक आनंद होना चाहिए। दूसरा, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तेदार लोगों से, हमारे आस पड़ोस में लोगों के कितना लोग ये सच्चाई को ना जानते हुए शैतान के पीछे चल रहा है। उनके बारे में एक बहुत बड़ा बोझ उद्धार पाए हुए लोगों को होना चाहिए। हम उनका बचत के लिए प्रार्थना करना, काम करना, ये भी ये सीखने के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। अभी दीपू भाई पूछ रहा था ना आप लोगों से, ये पढ़ने से क्या लाभ है ना, यही ये लाभ। दुष्ट लोगों को ऐसी ऐसी तकलीफ आता है, हमको उसमें से बचा लिया है। हमको परमेश्वर को और स्तुति प्रशंसा और आराधना करते हुए प्रभु के लिए और हमको जीना है। नाश की ओर जाने वाले लोगों को बचाने के लिए हमको घुटने में लगे रखना है, उसके लिए हमको काम करना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। ये बात करते हुए फिर से मैं विनती करता हूं, यदि कोई अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, अभी भी हम पाव में फंसा हुआ है, चर्च में हम जा रहे, आराधना करने के लिए जा रहे, रोटी तोड़ता है, सब कुछ करता है, गाना गाता है, भजन बेश करता है, लीड करता है, सब कुछ करता है, परंतु हृदय में परिवर्तन नहीं आया, जीवन के किताब में अपना नाम नहीं लिखा है। तो ये भाइयों बहनों, हम कुछ भी इस दुनिया में करे, उसी से कोई भी लाभ हमारे लिए नहीं है। इस दुनिया में कितना खतरनाक काम करता है, ऐसी है हमारा भी स्थिति। नरक में कोई छोटा नरक बड़ा नरक ऐसा नहीं है। ज्यादा पाप करने वालों के लिए के अलग से एक नरक, छोटा छोटा पाप किया है उन लोगों के अलग से एक छोटा नरक, नहीं तो आग के अंदर कम ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक जैसी। यदि आप उद्धार नहीं पाया है, आपका मर्जी से आप जीवन बिताए हो, फालतू इधर आके फंसकर इधर भी मजा नहीं मिलेगा,
उधर भी स्वर्ग में भी हम पहुंच नहीं पाएगा, ऐसी है तो उससे अच्छा कम से कम नरक जाने के पगले दुनिया में क्या मजा ले सकता है उतना मजा लेके जियो। खतरनाक एक स्थिति है। परमेश्वर सकायदा करे हमारा उद्धार के बारे में हम एक बार फर्क कर देखने के लिए। परमेश्वर का दंड में, परमेश्वर का ये नरक के अंदर हम ना जाने के लिए, उसमें से बचने के लिए एक ही रास्ता है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये नरक का दंड काल्वरी क्रूस पर अपने ऊपर लगाया है, अपने ऊपर ले लिया है। वो हम विश्वास करने वाले को वो दंड हमसे दूर हो जाता है, वो पाप हमसे दूर हो जाता है, हम पवित्र बन जाता है, स्वर्ग में हम जाएंगे। यही यदि नहीं हुआ है हम नरक के अंदर ही जाएंगे। निर्णय आपको लेना है, मेरे को लेना है। आपके लिए मैं निर्णय नहीं ले सकता है, मेरे लिए आप निर्णय नहीं ले सकता है। इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति को ये लेना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसने आज भी ये वचन नहीं सुना है, चालू करके इधर उधर गया है, परमेश्वर सब कुछ देखता है। पर प्रभु हमको आशीष करे, उनके बड़े नाम की महिमा हो।